लेकिन यहाँ जो भी है पदाधिकारी उसका उल्टा पुल्टा जवाब दे करके बचना चाहते हैं। क्यों बचना चाहते हैं समझ में नहीं आता, इसलिए कि पनिशमेंट नहीं होता है। तो पनिशमेंट नहीं, अगर जब तक नहीं होगा तब तक सुधरने वाला नहीं है। उसके लिए पनिशमेंट तो यहाँ जिला पदाधिकारी को देना चाहिए। टारगेट है अगर जिला का, उनको अपना देखना चाहिए कि पूरा 38 जिला में, आपका जिला में आप किस जगह पर हैं। अगर पूरे 21 ब्लॉक है तो आप इस ब्लॉक के लोग किस जगह पर हैं, ये तो अपना में कंपटीशन करना चाहिए। हम समझते हैं ये कंपटीशन कराने की आवश्यकता है। अगर जब तक ये कंपटीशन नहीं होगा, हम समझते हैं मधुबनी सफल नहीं हो रहा है। लेकिन आने वाला टाइम में इस कमेटी के जाने के बाद एक एक जगह आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ऐसा मुझे विश्वास है कि सारे पदाधिकारी अच्छा काम करके आपको दिखाएंगे, ये हम कह सकते हैं। एक्चुअली प्राक्कलन समिति आई और सबों ने जो सभी डिपार्टमेंट से जो देखा गया, जो हम लोग मधुबनी के बारे में जानते थे, तो निश्चित तौर पे सारे कमेटी का तो एक रिव्यू तो पटना जा कर के फाइनल होगा। लेकिन यहाँ स्थल निरीक्षण के क्रम में हम लोग यहाँ से निकले थे। पहले जहाँ पे अभी हम लोग हैं, ये सर्किट हाउस की जो स्थिति है उसके बारे में भी चर्चा हुई और नए 20 बेड का 20 रूम का कम से कम एक सर्किट हाउस बने, अति आवश्यक है। अन्यथा जो भी मेंबर्स आते हैं उनको बाहर रहने का जरूरत पड़ जाएगा। चूँकि हम लोग की कमेटी में जहाँ पे 17 विधायक हैं, तो कोई विधायक कम से कम एक रूम में तो नहीं रह पाएगा, उसको 2 रूम चाहिए। तो नेचुरल है कि अगर एक ही रूम मिलता है तो अभी 17 कमरा चाहिए। उनका स्टाफ के लिए आप ठीक है बैरक में अलग सुला दीजिएगा, कर लीजिएगा। तो मिनिमम जहाँ पर कमेटी जो विधानसभा की जो उच्च स्तरीय कमेटी है, जितने मेंबर्स होते हैं, अगर एक एक कमरा के लायक भी अगर एक दिन भी नहीं आप ठहराने का सिचुएशन रहेगा तो कमेटी अध्ययन दल का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। हम लोग बिहार से बाहर जाते हैं तो हर एक जगह वो सुविधा हमें मिलता है। तो हम भी अपेक्षा करते हैं कि जो मधुबनी में कमी है वो इंगित किया गया और ये निश्चित तौर पर डायरेक्शन चला जाएगा कि यहाँ एक कम से कम 20 कमरे का एक नया गेस्ट हाउस बने। इसके बाद यहाँ से जब सड़क पर आए तो हमने देखा कि एक ऐसी सड़क है जो पिछले 1 साल पहले बन गया होता, लेकिन वन विभाग और पीडब्ल्यूडी के बीच में लड़ाई के चलते वो पड़ा हुआ। चीज़ों को जानना चाहिए। अगर टेंडर हुआ तो किस दिन आप स्टार्ट करेंगे और किस दिन ख़त्म करेंगे, और जिन कारणों से अगर डिले होगा तो सरकार उचित मूल्य भी देगी बढ़ते हुए रेट का। उधर वन विभाग कहती है कि आप गलत ढंग से पेड़ काट दिए और उस चीज़ को पकड़ लिया तो एक तरफ अच्छी चीज़ है, दूसरे तरफ गलत क्यों किया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर। उसको जब जानकारी थी उस प्रकार अगर पूरे बिहार में चेक नहीं होगा तो इसी ढंग से पेड़ कटते चले जाएंगे, पर्यावरण डिस्टर्ब होता जाएगा। तो हम समझते हैं लेकिन सारा ग्रह नक्षत्र मधुबनी पर ही पड़े क्यों, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। अगर करना है तो दूसरी जगह करो। ये हमारे यहाँ बताइए, हम पैसा लेके आए 32 करोड़ और सोचे जल्द से जल्द जनता को मिल जाएगा, प्रॉब्लम आ गया। सामने की हॉस्पिटल देख लीजिए, मैंने अंग्रेज जमाने का था, 100 बेड का बनाएंगे, बना दिए, जनता को मिल ही नहीं रहा लाभ। बगल में चले जाइए थाना, देख लीजिए स्थिति क्या है। अभी सर थाना का लुक भी गड़बड़ है। जहाँ तक है पूरे बिहार में इस तरह का मॉडल हॉस्पिटल जो था उसका हो चुका है और फिर दोबारा होगा तो कोई और चीज का होगा। जी जी जी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जनता सब चीज करिए, जनता को लाभ कब दे रहे हैं वो आप हमको पहुंचाए। उस जो बिल्डिंग जिसके लिए बनी है उस तारीख को, जिस दिन से बिल्डिंग आपको हैंडओवर हुआ उस दिन से क्यों नहीं जनता को लाभ मिला, वो लड़ाई हम लड़ने के लिए आए हैं एस्टिमेट कमेटी। हम ये नहीं देखने के लिए कि आम कितना है, पेड़ कितना है। हम आम खाने से मतलब है, मधुबनी वासी को आम चाहिए। खाली लोग ठगता ही रहा है। तो ठीक आगे बढ़ रहे थे तो आप कृपया अभी मत रोकें, ठीक आगे बढ़ जाइए। तो उसी सामने में आप देखेंगे दोनों तरफ नाला का है। ये बताइए 104 करोड़ हम लाए नाला का और 3 साल के अंदर बन गया था, बन जाना चाहिए था, जिसमें 6 किलोमीटर कैनाल और 6 किलोमीटर नाला था। उसका नाम था राज कैनाल, किंग्स कैनाल, वाटसन कैनाल है, सामने में है। वो अंग्रेज जमाना का था, जिसको पूरे बिहार में आप जान लीजिए, मधुबनी में सबसे ज्यादा बीमारी का कारण वही है।
कि पूरे उस पानी पॉल्यूट होता था, अगल बगल जितना चापाकल का पानी हम पानी पी रहे हैं सारा कंटेम्प्टेड था। आज हम धन्यवाद देते हैं कि कम से कम जितना दूर हो गया उतना तो लोग फ्री हो गया, उधर के पानी कम से कम जो अंडरग्राउंड वाटर हमारा खराब तो नहीं हो रहा है। लेकिन जो सच्चाई है कि ढक्कन युक्त बनाने में जो गुणवत्ता का अभाव है वो एक एक जनता से आप पूछ लीजिए। क्योंकि मेरा काम है पैसा ला के देना। हमने मधुबनी की जनता को 2015 में ही कहा था कि दूसरा विधायक बनेगा तो 2 करोड़ 5 साल में 10 करोड़ लाएगा। अब पहला साल में हम 100 करोड़ लाएंगे और 104 करोड़ का हमने लाके दिया बीच कहने के लिए। दिन मधुबनी में जामक स्थिति ज्यादा रहे छै, जाहि कारण से डीएम के आदेश अनुसार जे छै से अतिक्रमण हटायल जा रहल छै। लेकिन पब्लिक के सवाल छै जे आखिर जे ई अतिक्रमण जे बाइक ताइक लागल रहे छै साइड में उठा लेल जाय छै तो पार्किंग कतऽ छै ताकि गाड़ी राइड कर लोग मार्केटिंग करे। अहाँ के सवाल इसमें थोड़ा सा कंक्लूड कर देते हैं। जी, जिला प्रशासन के तरफ से या मधुबनी नगर निगम के तरफ से कहीं भी मधुबनी शहर में पार्किंग स्थल चयनित नहीं है कि यहाँ अमुक जगह आप गाड़ी लगाएंगे, लेकिन पार्किंग के नाम पर खुलेआम 1000, 1500, 500 रुपया का सरकारी चालान काटा जा रहा है। क्या ये उचित है? स्थानीय क्योंकि बाजार पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। देखिए आप सही कह रहे हैं, ठीक पार्किंग का कहीं आप नहीं देख रहे हैं, साइनेज होना चाहिए तभी ना पार्किंग का ढलाई होगा, ये होगा। पार्किंग का बोर्ड लगाने में कितना टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब पूछे प्रश्न हम इतना ही कहेंगे कि 1 सप्ताह के अंदर सब जगह पार्किंग का बोर्ड आपको दिख जाएगा पहला। और हम समझते हैं कि छठ दीपावली के अंदर ही कहीं ना कहीं पार्किंग में योजना बना करके, हालांकि ये नगर निगम का काम है, उनका यहाँ से निश्चित तौर पे पास करके बना लेना चाहिए। क्योंकि आज कमेटी के संज्ञान में गया है, कमेटी भी नगर आयुक्त को कहा है कि आप जल्द से जल्द, चूंकि ये पब्लिक प्रॉब्लम है और कंप्लेन है, तो जल्द से जल्द पार्किंग का लगवा दें और उसको ढंग से बनाने का काम करें, यही कहा गया है। लेकिन आपका जो अलग प्रश्न है वो बड़ा दूसरे तरह का, वो है वेंडिंग जोन का और नो वेंडिंग जोन का, पार्किंग का विदाउट का। तो आप जान लीजिए कहीं भी पूरे देश दुनिया में चले जाइए, वेंडिंग जोन का डिक्लेयर रहता है, यहाँ कहीं वेंडिंग जोन लिखा हुआ नहीं है। कहाँ नहीं लगाना है, नहीं, आप ही का प्रश्न का जवाब है नो वेंडिंग जोन अगर लिख देते हैं तो वहां लोग नहीं लगाएगा। जिसके चलते पार्किंग, नो पार्किंग, 2 चीज है। तो आप कुछ लिखे ही नहीं है तो गाड़ी तो लोग लगाएंगे। शहर में सिर्फ कोतवाली चौक पर, हाँ, पोस्ट ऑफिस है, भगवाड़ा पोस्ट ऑफिस, जी जी, वहाँ पर वेंडिंग जोन का एक छोटा सा 1 बाई 1.5 का साइन बोर्ड। चलिए आपके माध्यम से पता चला कि एक है कम से कम। अच्छा ठीक है, हाँ जी गए थे आज। हाँ हाँ, एक महाराजगंज के पास एक जर्जर हालत में जो सोलर और किस चीज का बना हुआ था, इलेक्ट्रिकल वाला, और बार बार विधानसभा में हम क्वेश्चन उठाते थे और यहाँ से सही जवाब नहीं जाता था। आखिर मंशा क्या है? लोग, हम विधानसभा में क्वेश्चन करते हैं, आम व्यक्ति जैसे पत्रकार महोदय कोई भी कहेंगे जमीनी वर्कर के लिए हम लोग काम करते हैं, लेकिन यहाँ जो भी है पदाधिकारी उसका उल्टा पुल्टा जवाब दे करके बचना चाहते हैं। क्यों बचना चाहते हैं समझ में नहीं आता। इसलिए कि पनिशमेंट नहीं होता है, तो पनिशमेंट नहीं, अगर जब तक नहीं होगा तब तक सुधरने वाला नहीं है। उसके लिए पनिशमेंट तो यहाँ जिला पदाधिकारी को देना चाहिए। टारगेट है अगर जिला का, उनको अपना देखना चाहिए कि पूरा 38 जिला में, आपका जिला में आप किस जगह पर हैं। अगर 21 ब्लॉक है तो आप इस ब्लॉक के लोग किस जगह पर हैं, तो अपना में कंपटीशन करना चाहिए। हम समझते हैं ये कंपटीशन कराने की आवश्यकता है। अगर जब तक ये कंपटीशन नहीं होगा, हम समझते हैं मधुबनी सफल नहीं हो रहा है। लेकिन आने वाला टाइम में इस कमेटी के जाने के बाद एक एक जगह आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ऐसा मुझे विश्वास है कि सारे पदाधिकारी अच्छा काम करके आपको दिखाएंगे, ये हम कह सकते हैं।